नमस्कार। आप सभी का द इनसाइट शेल्फ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय कर्मयोग का सार और साथ ही कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन के संघर्षों में सहारा बन सकती हैं। भगवद गीता का उद्देश्य जीवन की शारीरिक धारणा से हमें ऊपर उठाकर चेतना, आत्मा के स्तर पर पहुंचाना है, या दूसरे शब्दों में हमें यह ज्ञात कराना कि आत्मा का स्वरूप क्या है। श्री कृष्ण ने पहले ही 2रे अध्याय में इसका वर्णन किया है, किंतु ऐसा लगता है कि अर्जुन को कृष्ण की व्याख्या में असंगति दिखाई दे रही है। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण से ज्ञानयोग और कर्मयोग को अधिक विस्तार में समझाने का अनुरोध किया। नए लोगों में यह उलझन सामान्य है, क्या कोई सांसारिक प्रसंगों से अछूत होकर एक ज्ञानी बन जाए या क्या अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वाह करे। अंततः कृष्ण के उपदेशों से हमें यह समझना चाहिए कि ज्ञान और उचित कर्म दोनों ही परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। वे कर्म जिन्हें कभी कभी धार्मिक माना जाता है, बिना तात्विकी आधार के वे केवल भावनात्मक हैं, और साधना विधि रहित तत्वज्ञान केवल एक परिकल्पना है। ठोस तात्विकी आधार रहित धार्मिक विधियां प्रायः धर्मांधता की ओर ले चलती हैं, जिसका परिणाम विनाश और मृत्यु है। हमारी आधुनिक दुनिया इस समस्या को भली भांति जानती है। जो मानव जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए तत्वज्ञान और साधना की परस्पर निर्भरता अपरिहार्य है। कोई भी कार्य उचित ज्ञान सहित ही करना चाहिए, केवल तब हम उचित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे और सच्चे योगी बन सकेंगे। वेदों के निर्देशानुसार सारे कर्म विष्णु या श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए किए जाने चाहिए। यज्ञो वै विष्णु। इस संसार में कोई भी देहधारी जीव एक पल के लिए भी कर्म को छोड़कर नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ त्रिगुणों के प्रभाव से सभी कर्म करने के लिए मजबूर हैं। कहा जाता है कि आत्मा का वास्तविक स्वभाव परम पुरुष श्री कृष्ण की सेवा कार्य में संलग्न रहना है। इसलिए सभी कार्यों को विष्णु या कृष्ण से जोड़ा जाना चाहिए और केवल उनकी तृप्ति के लिए ही कार्य किए जाने चाहिए। यही आत्मा की वैधानिक अवस्था है। उपर्युक्त श्लोकों से यह स्पष्ट होता है कि कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठतर है। जैसा कि अंग्रेजी में कहा गया है, एक निरुद्योग मन शैतान का कारखाना होता है। यदि इंद्रिय कोई कर्म में संलग्न नहीं होता है और इस स्थिति में यदि कोई मन को खाली रखने का प्रयास करता है, तो प्रायः देखा जाता है कि मन निरर्थक विचारों में उलझ जाता है और अंततः विषय वस्तुएं मन और इंद्रिय दोनों को अपनी ओर खींच ले जाती हैं। आत्मा पर त्रिगुणों के प्रभाव को ही माया कहते हैं। माया परम सत्य की ही बहिरंगा शक्ति है। जब आत्मा अनुचित तात्विकी समझ या अनुचित कार्यों के कारण परम सत्य से अलग या वियोजित हो जाती है, तो उसका परिणाम केवल भ्रांति, उलझन और सांसारिक बंधन ही होता है। 10वें श्लोक में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। वेदों के अनुसार संसार में ब्रह्मा ही सर्वप्रथम जीव हैं, जो सीधे विष्णु से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा का प्रकार्य ग्रह मंडलों के दूसरे दर्जे के सृष्टा के रूप में है। आधुनिक समय में कुछ नास्तिक विचारक, जैसे कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के क्रम विकासीय जीव विज्ञानी रिचार्ड डॉकिंस ने स्वीकार किया है कि संभवतः किसी परग्रहियों ने ही धरती पर जीवन का बीज बोया है। हम में से कुछ लोगों के लिए यह बात कोरी कल्पना सुनाई दे सकती है, किंतु यह विचार निस्संदेह सत्य के बहुत निकट है। भारत के प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मदेव जग के सर्वोच्च लोक में रहते हैं, जिसे सत्यलोक कहा जाता है। फिर ब्रह्मदेव के कुछ पुत्रों को, जिन्हें प्रजापति कहा जाता है, उन्हें ब्रह्मांड में हर जगह जीवन को आरंभ करने के लिए भेजा गया। परंतु ब्रह्मदेव को एक परग्रही मानने के बजाय वैदिक शास्त्र उन्हें ब्रह्मांड के सभी जीव जंतुओं के पिता के रूप में दर्शाते हैं। जब से पश्चिमी सभ्यता वैदिक देव समूह के संपर्क में आई है, तब से यह अनुमान जारी है कि वैदिक जनसमूह, जिन्हें अक्सर हिंदू कहा जाता है, वे पैगन हैं। पैगन वे लोग होते हैं जो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, किसी एक परम भगवान की नहीं। इस प्रकार पश्चिमी अवेक्षक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं
कि एक ईश्वरवाद का जन्म पश्चिम के अब्राहमिक धर्मों में ही हुआ था, किंतु यह बात सत्य नहीं। वैदिक देव समूह में अवश्य अनेक लघुतर देव हैं, किंतु वैदिक शास्त्र इस बात पर स्पष्ट हैं कि केवल एक ही परम पुरुष या परम प्रज्ञा है जो सबसे ऊपर है। उसे ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, विष्णु या कृष्ण कहकर संबोधित किया जाता है। जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है, विष्णु के दिव्य चरण सबके ऊपर उसी प्रकार विद्यमान है जिस तरह सूर्य सबके सिर के ऊपर होता है। विष्णु जी के पावन चरण हमारे सिर के ऊपर एक वैभवशाली संरक्षक के सूर्य समान चौकन्ने आंखों की भांति है। श्रीमद्भागवतम कहता है, विभिन्न अवतार या तो भगवान के विस्तृत प्रभाव हैं या उनके विस्तृत प्रभावों के अंश हैं, किंतु श्री कृष्ण इन अवतारों के मूल स्रोत हैं। ऐतिहासिक तौर पर यह मान लेना अनुचित है कि एक ईश्वरवाद का विकास अब्राहमिक सभ्यताओं में किसी भी बाहरी प्रभाव के बिना हुई थी। असल में 500 ईसा पूर्व में राजा साइरस के बेबीलोन व यहूदिया प्रांत पर विजय के पश्चात अब्राहमिक धर्मों ने एक ईश्वरवाद के विचार को फारसियों से ग्रहण किया। फारसियों के आगमन से पहले से लेकर दूसरे व तीसरे शतकों तक जाना जाता था कि यहूदीवाद व ईसाई धर्म की मान्यताएं एक या अनेक देवताओं पर आधारित हैं। अतः एकेश्वरवाद का अब्राहमिक धर्मों में क्रमशः विकास हुआ। चूंकि वेदों में पाए गए एकेश्वरवाद की अवधारणा अब्राहमिक धर्मों से बहुत प्राचीन है, यह निष्कर्ष तर्कसंगत है कि अब्राहमिक धर्मों ने वैदिक धर्मों से ही इस विचार का ग्रहण किया है। अंतराल में जोरास्टर के प्रभाव से फारसियों ने भारत से एकेश्वरवाद के विचार को अपनाया और उसे मध्य पूर्वी सभ्यताओं में प्रेषित किया। वाकई एक ईश्वरवाद सदैव भारतीय वैदिक शास्त्रों का केंद्रीय विषय रहा है, परंतु वेदों के तत्वज्ञान को गंभीरता से समझने में नाकामी या संभवतः पश्चिमी विचार व धर्मों के मुकाबले वैदिक ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सांस्कृतिक रूप से अभित्रस्त होकर यूरोकेंद्रित विद्वानों और रूढ़िवादी धार्मिकों ने भारतीय वैदिक सभ्यता को अधिकारहीन बना दिया है। जर्मन विद्वान मैक्स म्यूलर ने 19वीं सदी में आर्य आक्रमणवाद की सृष्टि के द्वारा इस विषय पर और अधिक गलत सूचना का प्रचार किया, यह कहकर कि वैदिक सभ्यता का जन्म भारत में नहीं हुआ, किंतु ये सब सत्य से काफी दूर हैं। म्यूलर के अनुसार आर्यन एक यूरोपीय खानाबदोश जनजाति थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, परंतु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि आर्यन खानाबदोश थे। दरअसल यह सुझाव कि एक असभ्य खानाबदोश आदिवासियों ने वेदों जैसे गहन ज्ञान से परिपूर्ण शास्त्रों की रचना की होगी, इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तो और वेदों में किसी मातृभूमि का भी कोई उल्लेख नहीं है और पुरातात्विकी अन्वेषणों में भी प्रमाणों के पूरे अभाव के कारण यह भी कहा नहीं जा सकता कि कोई आक्रमण कभी हुआ था। अतः केवल यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आर्यन जनसमूह और वैदिक विद्या सदैव भारतीय ही रहे हैं। वैदिक ज्ञान कहता है कि विष्णु बटा कृष्ण ही परम भगवान हैं और अन्य लघुतर देवी देवताएं जैसे कि ब्रह्मा, शिव, गणेश, कार्तिकेय, काली, सरस्वती आदि वस्तुतः परम पुरुष के सेवक हैं और उन्हें प्रकृति के लौकिक प्रशासन की व्यवस्था संबंधी कर्तव्यों को करने के लिए सशक्त किया गया है। उपर्युक्त श्लोकों में श्री कृष्ण देवताओं के प्रति भोगार्पण करने की संस्तुति करते हैं। इस प्रकार देवताएं प्रसन्न होते हैं और मानव जाति के जीवन की सभी आवश्यकताओं को वे पूरा करते हैं। संक्षेप में यही लौकिक कर, टैक्स की प्रणाली है। दूसरे शब्दों में हमें देवताओं का शुल्क चुकाना चाहिए। आत्मा का भी अंतर्भूत स्वभाव सेवा व त्याग ही होता है। वैधानिक रूप से आत्मा, जो अव्यव समष्टि परम सत्य का अंश है, वह इस जन्म में तो क्या, वह अनंतकाल के लिए समष्टि की सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। जब श्री कृष्ण विष्णु को शाकाहारी व्यंजन जो कि फल, सब्जी इत्यादि से बना होता है, उसके बाद ऐसे प्रसाद को ग्रहण करने से हमारे इंद्रियां शुद्ध होती हैं। परंतु यदि कोई संसार के स्वामी के प्रति आभार प्रकट किए बिना ही इस संसार की वस्तुओं का उपभोग करता है, तो वह केवल कर्म की प्रतिक्रिया का फल भोगना पड़ता है।
यह नियम हमारे दैनिक आहार पर भी लागू होता है, जिसे खाने से पहले उसे विष्णु या कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। भगवद गीता में आगे श्री कृष्ण द्वारा यह समझाया जाता है कि भगवान के भोग में केवल सब्जी, फल, दूध के उत्पाद एवं फूल आदि ही चढ़ाए जा सकते हैं। मांसाहारी भोजन विष्णु या कृष्ण को अर्पित नहीं किया जा सकता, इसलिए विष्णु या कृष्ण के सभी भक्त शाकाहारी होते हैं। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जो परम सत्य भगवान की सेवा करते हैं वे अन्य देवी देवताओं की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं और न कोई सामाजिक नियमों के अधीन होते हैं। वैदिक प्रणाली में राजनैतिक व आध्यात्मिक नेतृत्व का अर्थ है कि स्वयं मिसाल बनकर दूसरों का नेतृत्व करें। दुर्भाग्यवश आज संसार में अच्छे नेता मुश्किल से पाए जाते हैं। न केवल यह जानकर हम निराश हैं कि जिन नेताओं को हमने सार्वजनिक कार्यालयों के अधिकारी पदों पर चुने हैं, प्रायः वे अपने ही लाभ के लिए देश की धन संपत्ति ऐंठ जाते हैं, बल्कि हम यह देखकर और भी हैरान हैं कि हमारे कई तथाकथित आध्यात्मिक गुरु सबसे बुनियादी सदाचार के नियमों का भी पालन नहीं कर सकते और घृणाजनक भ्रष्टाचार में संलग्न पाए जाते हैं। उपर्युक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि एक महान व्यक्ति के आचार व्यवहार का जनसामान्य अनुसरण करती है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि कैसे फिल्म स्टार, रॉक स्टार और खेल के विख्यात खिलाड़ी अधिकांश जनता को प्रभावित करते हैं। यह केवल एक मानवीय स्वभाव है कि हम दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों का होना आवश्यक है। किंतु मानव समाज को ऐसे प्रेरणा स्रोत व्यक्ति चाहिए जो ज्ञानपूर्ण हों, सुसंस्कृत हों, सदाचारी हों और आध्यात्मिक रूप में उन्नत हों। उपर्युक्त श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है और न उनमें कोई अभाव है, न उन्हें कुछ प्राप्त करना है। दूसरे शब्दों में कृष्ण पहले से ही सिद्ध और परिपूर्ण हैं, पूर्णम। फिर भी कृष्ण कार्य करने में व्यस्त रहते हैं, वे निष्क्रिय नहीं हैं। प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना के लिए एवं मानव जाति के कल्याण के लिए वे कार्य करते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीता। जब परम पुरुष के कोई अवतार अपना आविर्भाव इस भौतिक जगत में करते हैं तो वे सनातन धर्म की स्थापना के लिए ही करते हैं। श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में लगभग 5247 वर्ष पूर्व 3228 बीसी में प्रकट हुए और उन्होंने भगवद गीता के उपदेश दिए। परंतु यह कृष्ण का सबसे नवीनतम आविर्भाव नहीं था। कलयुग के आरंभ के पश्चात श्री कृष्ण फिर प्रकट हुए थे, अब से 533 वर्ष पूर्व 1486 ईस्वी। कलयुग के कृष्ण अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाने जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में कृष्ण ने भगवद गीता के अध्ययन के साथ संकीर्तन महामंत्र के सामूहिक कीर्तन की प्रक्रिया को सिखाया। महामंत्र के विषय में कलिसंतरण उपनिषद में यह उल्लेख है। महामंत्र के ये 16 शब्द विशेष रूप से कलयुग के पाप के निवारण हेतु निर्दिष्ट हैं। कृष्ण के नामों के जाप के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। वेद शास्त्रों में सर्वत्र खोजने के उपरांत भी कलयुग के लिए इससे अधिक उत्कृष्ट विधि कहीं पाई नहीं जा सकती। महामंत्र की दिव्य शक्ति का विवरण पद्म पुराण में इस प्रकार दिया जाता है। श्री कृष्ण का नाम एक ऐसी दिव्य चिंतामणि है जो समस्त दिव्यरसों से भरपूर है। पूर्ण, शुद्ध और नित्य मुक्ति प्रदाता कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है। भगवद गीता का अध्ययन और संकीर्तन की पद्धति अब सारे विश्व में फैल चुकी है। अब ये मात्र भारत में पाई जाने वाली वस्तुएं नहीं हैं। इस विषय पर अध्याय 4 श्लोक 8 में और भी चर्चा की जाएगी। कर्म के उचित प्रकार को और कर्म के फलों के स्वामी को केवल तब समझा जा सकते हैं जब व्यक्ति स्वयं के शारीरिक परिचय से या अपने आत्मा को केवल एक शारीरिक उपोत्पाद समझने के विचार से या स्वयं को ही अपने कर्मों का कर्ता समझने के विचार से मुक्त हो जाता है। हम चलते हैं, बात करते हैं, खाना पचाते हैं, इमारतें खड़ी करते हैं, यहां तक कि साम्राज्य भी बना लेते हैं, किंतु ये सारे उद्यम प्रकृति के त्रिगुणों के मेल मिलाप से
और विश्वव्यापी महत् प्रज्ञा परमात्मा के अनुमोदन से ही हमारे लिए संभव होते हैं। जीवन की शारीरिक अवधारणा में बद्ध लोगों के लिए इन सब क्रियाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया अचिंतनीय है। इसलिए मिथ्या अहंकार से उगने वाले इस विचार को कि मैं यह शरीर हूं, उसका परित्याग कर देना चाहिए। हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? हम यहां पर क्यों हैं? क्या मृत्यु के पश्चात फिर जीवन है? इन सब प्रश्नों के उत्तर अपने आप समझ में आने लगते हैं जब व्यक्ति स्वयं को एक शरीर समझना छोड़ देता है। पश्चिमी सभ्यता के कई महान विचारकों ने जीवन और मृत्यु के मौलिक प्रश्नों पर बहुत संघर्ष किया, लेकिन वे उनके उत्तर खोजने में या इन समस्याओं के समाधान खोजने में नाकाम रहे। आत्म साक्षात्कार और परम सत्य का विज्ञान जीवन की शारीरिक अवधारणा के परित्याग से ही आरंभ होती है। सांसारिक जीवन में अनेक दोष हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कुछ ऐसे दोष बताए हैं जिन्हें भगवद गीता के गंभीर अध्येताओं को मुख्य रूप से ध्यान में रखने चाहिए। श्री कृष्ण ने अविद्या, मूर्खता, स्वार्थी अभिप्रेरण, मिथ्या स्वामित्व की भावना तथा विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षण व विकर्षण यहाँ वर्णित किए हैं। किंतु सबसे भयंकर दोष है ईर्ष्या। ऐसा मालूम होता है कि ईर्ष्या पूरी तरह से दोषपूर्ण होता है, जैसे कि कृष्ण कहते हैं कि जो भगवद गीता के उपदेशों को ईर्ष्या के कारण नहीं मानते वे समस्त ज्ञान व प्रज्ञता से वंचित हो जाते हैं। एक और खतरा यह है कि अपने निर्धारित धर्म को छोड़कर किसी और के धर्म का पालन करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण अर्जुन को अपने काम से काम रखने की सलाह देते हैं। अर्जुन एक क्षत्रिय है और जैसे कि पहले चर्चा की गई थी, उनका धर्म है राज्य की रक्षा करना। परंतु अर्जुन वैराग्य की ओर झुक रहे थे, सन्यासी बनना चाहते थे। अर्जुन अपने धर्म को छोड़कर पराया धर्म अपनाना चाहते थे, किंतु कृष्ण उन्हें चेतावनी देते हैं कि यह अच्छी बात नहीं। दरअसल कृष्ण यह भी कहते हैं कि ऐसा करना खतरनाक है। कृष्ण समझाते हैं कि अपने निर्धारित धर्म को त्रुटिपूर्ण ढंग से करना पराये धर्म को अच्छी तरह करने से बेहतर है। विशेष तौर पर यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के नियमों का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके अनुसार रणभूमि को छोड़कर चले जाना कोई विकल्प नहीं। यहाँ यह बताया गया है कि मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है और बुद्धि मन से, परंतु बुद्धि से ऊपर है चेतना या आत्मा। मन, इंद्रिय और बुद्धि से भौतिक शरीर बनता है और इसलिए इन्हें जड़ पदार्थ समझा जाता है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4 श्लोक में श्री कृष्ण 8 भौतिक पदार्थों की सूची देते हैं: भूमि, जल, अग्नि, हवा, व्योम, मन, बुद्धि तथा अहंकार। फिर अगले श्लोक में कृष्ण एक श्रेष्ठतर शक्ति का परिचय देते हैं और वह है जीवभूत चेतना के व्यष्टिगत इकाइयां या आत्मा। कृष्ण कहते हैं कि जीवभूत या आत्मा स्पष्ट रूप से भौतिक पदार्थों से अलग है। वह पूरी तरह से आध्यात्मिक है। किंतु जब पूरी तरह हावी होने वाली आत्म साक्षात्कार की शत्रु काम वासना उच्चतर जीवभूत के मन, इंद्रिय और बुद्धि को आवृत कर ले, तब व्यक्ति के ज्ञान व विज्ञान का नाश हो जाता है। इस कारण श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले एक योगी को काम वासना पर विजय पाना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने काम वासना की तृष्णा को तृप्त करने के बजाय अपनी उच्चतर प्रज्ञा के सहारे अपने निचले स्वयं को वश में करता है, तो काम वासना अंततः परास्त हो जाती है। परंतु यदि वह अपनी काम की तृष्णा को तृप्त करने का प्रयास करता है, तो यह जलती आग में घी डालने के समान होता है। तो दोस्तों, ये थे दूसरे अध्याय सांख्य योग से जुड़े वो विचार जो हमें जीवन की उलझनों में स्थिर रहने और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। हर संघर्ष के बीच जब मन डगमगाए, तब गीता का यह ज्ञान भीतर का मार्ग दिखाता है। आशा है कि इस वीडियो की बातें आपके सोचने के ढंग को थोड़ा और गहरा करेंगी और कुछ नया सोचने को प्रेरित करेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइट शेल्फ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए
अगले वीडियो में मिलते हैं अध्याय 3 के साथ, और भी नई सीखों, नई बातों और गहराइयों के साथ। जय श्री कृष्ण।